दोस्तों, हमारा दिमाग जब ठीक तरह से काम करता है तभी हम सकारात्मक रूप से सोच पाते हैं और अपने जीवन में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। अगर हमें कठिन समय से निपटना है और महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं तो मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है। हमें समझना चाहिए कि जीवन में हमेशा अच्छे दिन नहीं होते, कभी कभी हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मानसिक रूप से मजबूत लोग ही इन मुश्किल हालातों से निकल पाते हैं। आज मैं आपको मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम बताने जा रहा हूं। अगर आप इन नियमों को ध्यान से सुनते हैं और अपनाते हैं तो आप अपने कठिन समय से बाहर आ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक बार एक बौद्ध आचार्य अपने शिष्यों को मस्तिष्क की ताकत के बारे में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे। अच्छे विचार हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि बुरे विचार हमें गलत राह पर ले जाते हैं। उसी समय एक शिष्य ने आचार्य से पूछा कि हम अपने दिमाग को मजबूत कैसे बना सकते हैं। आचार्य ने कहा कि वह उन्हें बताएंगे, लेकिन पहले वे उन्हें कुछ बातें समझाना चाहते हैं। आचार्य ने कहा कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हमारे विचार सबसे पहले मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और फिर वही विचार हमारे शरीर पर असर डालते हैं। अगर आप उदास सोचते हैं तो आपका शरीर सुस्त हो जाता है, और अगर आप उत्साहित सोचते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा भर जाती है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर हमारे विचारों पर निर्भर करता है। अब आइए जानते हैं मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी परवाह छोड़ दो। आचार्य ने उदाहरण देकर समझाया कि जैसे सूर्य पूर्व से ही निकलता है और यह कभी नहीं बदल सकता, इसी तरह जो बातें बीत चुकी हैं वे फिर से नहीं हो सकती, इसलिए उन पर चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। हमें भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा नियम है, ध्यान की आदत डालो। आचार्य ने बताया कि गौतम बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से सत्य की खोज की और अपनी सारी बुरी भावनाओं पर विजय पाई। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम किसी चीज पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान हमारे मस्तिष्क को मजबूत बनाता है। तीसरा नियम है, दूसरों से ज्यादा उम्मीदें मत रखो। आचार्य ने कहा कि उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जब हम किसी से ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं और वे पूरी नहीं होती तो हम बहुत दुख महसूस करते हैं। इसलिए दूसरों से उम्मीदें कम रखें और खुद से उम्मीदें बढ़ाएं। चौथा नियम है, असफलता से मत डरो। आचार्य ने कहा कि डर से आत्मविश्वास कम होता है और इससे असफलता की संभावना बढ़ जाती है। हमें डर को दूर रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पांचवा नियम है, खुद को मत कोसो। आचार्य ने कहा कि खुद को कोसने से हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है। हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, बजाय इसके कि हम खुद को दोषी महसूस करें। छठा नियम है, अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो। आचार्य ने कहा कि हमें अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाना चाहिए और गलत कामों में अपनी ऊर्जा नहीं गंवानी चाहिए। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। सातवां नियम है, सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की। आचार्य ने कहा कि हमें अपनी क्षमता को समझना चाहिए और अपने मन की आवाज सुननी चाहिए। दूसरों की सलाह को सुने लेकिन अपने खुद के विचारों के अनुसार काम करें। आठवां नियम है, कम बोलो और अपने काम पर ध्यान दो। आचार्य ने कहा कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है वह अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। हमें कम बोलना चाहिए और अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम बेहतर सोच सकते हैं और हमारी ऊर्जा भी बचेगी। यह थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। अगर आप इनका पालन करेंगे तो आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे और जीवन की मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकेंगे। आशा है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।